तो जैसा कि आप जानते हैं कि एजीटी कैसे निकालते हैं, चलिए दिखाते हैं। एजीटी निकालने के लिए हमने सबसे पहले 3 सैंपल लिया हुआ था, तो हम एक सैंपल को दिखाएंगे जो कि यहाँ पे मैंने मार रखा है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। और उसके बाद से आपको हम दिखाते हैं एजीटी कैसे निकालते हैं। ये हमारा सैंपल 2 नंबर था, तो हमने पहले सैंपल जो था ये देख सकते हैं, हमारा ब्रांड नेम DS 520 mm TMX, ये हमारा यहाँ का ब्रांड नेम है। अब हम आपको 1 नंबर का वेट करके दिखाते हैं कि 1 नंबर का वेट करके कितना आता है। हमारे पास स्टैंडर्ड वेट चलता है, क्योंकि हर जगह अपना अलग अलग स्टैंडर्ड है। सब कोई अकॉर्डिंग इंडियन स्टैंडर्ड से ही चलता है, लेकिन कोई मिनिमम 4.5% रखता है, कोई मैक्सिमम 6% रखता है। डिपेंड ऑन कंपनी डाटा के ऊपर होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जब वज़न लगाया तो 2 kg 440 ग्राम हमारा वज़न आ रहा है। हम इसको नोट डाउन कर लेंगे कि हमारे 20 mm के सरिये का 1 मीटर का वज़न 2 kg 440 ग्राम आया है। और हमारा जो सरिये का जो लेंथ है, वो सरिये का लेंथ 600 है। अब 600 mm है। अब इसको चलते हैं, इसको मार्किंग करते हैं और आपको दिखाते हैं इसको मार्किंग कितना पे करेंगे। तो देखिए, इसका मार्किंग तो आपको पता ही है, साइज गुने 5 या तो 5.65 रूट अंडर क्रॉस सेक्शन एरिया, तो वो भी कीजिए, या फिर साइज गुना 5 कर दीजिए। 20/5 100 है, लेकिन 100 तो हुआ, लेकिन डायरेक्ट 100 पर नहीं मारिए। अगर आप डायरेक्ट 100 पे मारेंगे तो ही जाके हमारा जो है सो जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो गड़बड़ हो जाता है। हम क्या करेंगे, 10 mm से मार्किंग करेंगे और 10 mm पे मार्किंग करके उसको हम पंच करेंगे। क्योंकि अगर 10 mm पे मार्किंग करेंगे तो हम 10 पॉइंट जोड़ 11 पॉइंट ले लेंगे। 10 दिए के 100, जहाँ से शुरू करेंगे इनिशियल हो जाएगा, और जहाँ जगह ले जाकर रखेंगे वो पूरा आपका वो हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि अभी मार्किंग करेंगे। अभी हमारा जो सरिया है वो हमारा 600 लेंथ का है। 600 लेंथ का जो सरिया है आप देख सकते हैं, इसको मैंने 300 mm पर इसको मार्क लगाया सेंटर में। 300 mm में सेंटर में मार्क लगाया। उसके बाद से आप देखिए मैंने किया साइज इंटू 5 इक्वल टू 100। अब डिवाइड 20 करेंगे तो 50 आ रहा है। तो इसमें क्या है कि देखिए, अगर 2 से हमने किया तो 50 आया, तो सब कोई 50 पे ही मार देता है। लेकिन नहीं, अगर आप चाहें 100 आया है तो 100 पर नहीं मारिए, 10 mm पे मारिए। अगर 10 mm पे मार्किंग मारते हैं तो आप टूटने के बाद भी आप 100 mm जोड़ सकते हैं, 100 mm पे पॉइंट गिन सकते हैं। जैसे 10 पॉइंट लेकर के आप गिन लीजिए, 11 पॉइंट ले लीजिए। 10 पॉइंट पे तो 100 ही होगा, 11 पॉइंट लेंगे तो एक इनिशियल में आ जाएगा वो। अब हम मार्क मार रहे हैं 10 mm पर। 10 mm पर मार्क मारने का बहुत सारे फ़ायदा है, लेकिन ये भी देखना है कि आपका साइज़ कौन सा है। अगर आपका साइज़ 20 का है तो ही सम से जो भाग लग जाए उसमें आपको 10 से मारना है। जो सम से भाग ना लगे उसमें 5 से मारिए। जैसे आपका जो है 25 mm, 25 25 125, तो उसमें 5 से मारना पड़ेगा। 5 से मारेंगे तो 125 आ रहा है, तो 5 को जो है सो गिन लीजिए 5 mm पर, क्योंकि 125 कितना पे आएगा, 16 पे आएगा या कितना पे आएगा। अभी हम यहाँ पे मार्क मार दिए हेक्सा ब्लेड से। हमारे यहाँ ये सबसे इजी, हमने अभी तक हम अपने लाइफ में सबसे इजी चीज़ एक ये देखा है कि पंचिंग करने से बढ़िया है कि रेती से उसको अच्छे से मार्क मार देंगे। मैंने मार्क मार के उसको सैंपल लगा दिया अपने यूटीएम मशीन में। अब मैं यूटीएम मशीन में सैंपल लगाया, सेंटर वोंटर लगा दिया। अब उसके बाद से मैं अपना सॉफ्टवेयर खोल रहा था यूटीएम मशीन का। उसके बाद से फिर मैंने सॉफ्टवेयर खोल करके और डाटा वोटा मैं चेंज किया, उसका फिर डाटा सेव किया, और मैं फ़ाइल क्रिएट में गया। यहाँ पे रीनेम कर रहा था, इसलिए कि हमारे पास सैंपल पहले से पड़ा हुआ है, तो मैं बोला चलो उसको क्यों ना रीनेम कर देते हैं। तो उसको मैंने फिर फाइल भी क्रिएट कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे कोई भी हम अगर हमारे पास कोई हीट नंबर चल रहा है तो उसमें हम ऐड कर देंगे। कोई हीट नंबर हमारे पास अगर नहीं चल रहा है तो कोई ऐसा यूनिक नाम दे देंगे, कितने हमको याद रहे कि हमने इसमें ये टेस्ट किया है। लेकिन हमारे पास हर सरिये का इलोंगेशन टेस्ट होता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं जो सा हीट नंबर लगा दिया था, क्योंकि मेरे पास अभी जो रोलिंग मिल हमारा स्टार्ट था, और हम लोग राउंड सॉलिड में तोड़ते हैं तो सिर्फ हमें डायमीटर की ज़रूरत है, लेंथ और वेट की ज़रूरत नहीं है।
अब मैं इस मशीन को चालू कर रहा हूँ। दोनों व्हील मैंने बंद किया। दोनों व्हील बंद करने के बाद मैं मशीन को 0 करके चालू किया। अब आपके सामने देखिए हमारा जो सरिया है FE 500 है। FE 500 ग्रेड का सरिया है, तो आपको कम से कम नहीं भी आना चाहिए तो 510 तो आना ही चाहिए। 500 तो पूरा आना ही नहीं चाहिए, 500 से ऊपर ही आना चाहिए अगर 500 ग्रेड का है। आपको तो पता ही है, जैसे आपके सामने रीडिंग चल रहा है अभी आप देख सकते हैं। और ये रीडिंग आ गया कितना, हमने भगा दिया था वीडियो इसलिए कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैं सोचा थोड़ा बहुत भगा देता हूँ वीडियो को। हमारा ग्रेड सही आएगा, रीडिंग हमारा सही आया था। और मैं आपको आगे दिखाता हूँ। उसके बाद से जो भी हमने सैंपल तोड़ा था, तो पहले मैंने इलोंगेशन लिया था। और अभी देखते हैं हमारा फाइनल रीडिंग तो कितना आता है। उसके बाद से जैसे सैंपल टूटता है फिर देखते हैं क्या होता है। हमारा सैंपल टूट गया। उसके बाद से हमारा जो हेल्पर था वो उसने जो सैंपल उसमें जो फंसा हुआ था उसको किसी भी तरह करके निकाला। अभी ये नया हेल्पर है, इसको थोड़ा सिखा रहे हैं। अब क्या है कि ये जो कंट्री में अभी हम जी हैं, इस कंट्री में ये सब बंदे हैं ना, कितना ही दिन काम कर लेंगे, इनको दिमाग ही नहीं होगा कैसे काम करना है, जल्दी सीख ही नहीं पाते हैं सब। सैंपल मैं निकाल के लाया और उसके बाद से मैंने उसको टेबल पे रखा। अब टेबल पे रखने के बाद तो सबसे पहले मुझे चाहिए था इलोंगेशन, क्योंकि हमको सॉफ्टवेयर उसको क्लोज करना था। हमारा जो ATM मशीन जब सैंपल जब टूटा था तो हमें सबसे पहले चाहिए था इलोंगेशन का वैल्यू उसमें पुट करने के बाद हमें जो चाहिए AGT। तो सबसे पहले हम इलोंगेशन के लिए इसमें तुरंत हमने वर्नियर लिया और नापना चेक किया। अब देखिए मैं इलोंगेशन के लिए नाप रहा हूँ और मेरा जो है पंचिंग जो है 10 mm पे पंचिंग है। तो हम क्या करेंगे, 11 लेंगे। अगर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, आप देखिए यहाँ से मैं पंचिंग कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है। अभी यहाँ से एक जहाँ मैं रखा हूँ वहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और आगे जाएगा 8, एक और आएगा 7 8 9 10 11 क्यों लिया, क्योंकि ये जो है इनिशियल है, इनिशियल से आप ले सकते हैं ना। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 लेने पर 118 हमारा रीडिंग आया था। अब 118 आया था, जैसे कि अब आप यहाँ देख सकते हैं। मैं जो था वो वाला आप लोगों को दिखाने के लिए ये देख सकते हैं कितना पॉइंट लिया हूँ। जहाँ से रखा हूँ तो इनिशियल हो गया। अब उसके बाद से आप 10 गिन सकते हैं और 10 गिनने के बाद आप देख सकते हैं कि 118 उसका रीडिंग आया था। अब 118 रीडिंग हम अपने कंप्यूटर में लगा देंगे। कंप्यूटर में लगा देंगे इसलिए, अगर कंप्यूटर में नहीं लगाएंगे तो कभी कभी सॉफ्टवेयर जो है हमारी फ़ाइल को सेव नहीं कर पाती है, करप्ट हो जाती है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी इसमें इलोंगेशन जो है फाइनल गेज लेंथ इसमें डालना पड़ता है। अब उसके बाद से हमारा 563 ग्रेड आ गया, 18% इलोंगेशन आ गया। अब उसके बाद से चलते हैं हम AGT के लिए। AGT के लिए जिसका हमें इंतज़ार था, अब उसके लिए हम लोग चलते हैं। AGT के लिए हमें 10 mm पे मार्क करने से सबसे बेनिफिट यही है। अब देखिए AGT के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा सैंपल है अब हम क्या किए थे, सैंपल को स्टैंड के ऊपर रख के हमने वीडियो बनाया था। क्यों? क्योंकि जो इसका एक्चुअल जो इसका जो सही तरीका है चेक करने का, ऐसा ही चेक किया जाता है। लेकिन इस तरह चेक करने से क्या हो कि आपका जो भी इधर उधर जो भाग रहा है वो भागता नहीं है। और इसमें भी एग्जैक्ट वही आया था जो वहाँ पे आया था, दोनों का सेम रिजल्ट था, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं 118 ही आया। अब हम चलते हैं AGT के लिए। AGT के लिए चलते हैं और उसके बाद से देखते हैं क्या होता है।
अब देखिए एजीटी के लिए छोटा वाला जो लेंथ होगा उसको अलग कर दीजिए, उसका कोई ज़रूरत नहीं होगा। और जो बड़े वाला लेंथ है आप उस बड़े वाले लेंथ को ही यूज कीजिए, क्योंकि छोटे वाले लेंथ में अगर आप ग्रिप साइड से 50 और ब्रेकिंग पॉइंट से 50 और ग्रिप पॉइंट से 20 छोड़ेंगे तो बचेगा ही नहीं उसमें। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो बड़े वाला लेंथ लेता है, बड़े वाला जो लेंथ रहता है उससे हम लोग कभी भी नापते हैं। आप देख सकते हैं ये ब्रेकिंग पॉइंट है, हम ब्रेकिंग पॉइंट से 50 लेफ़्ट कर देंगे, छोड़ देंगे फॉर एजीटी के लिए। अगर एजीटी ले रहे हैं तो हम ब्रेकिंग पॉइंट से 50 छोड़ के तब नापेंगे। और जो ग्रिप साइड है, ग्रिप साइड जिधर ग्रिप पकड़ा हुआ था उधर से हम 20 छोड़ देंगे। तो हमारे पास उधर से छोड़ने के लिए बहुत जगह है, तो उधर से नापने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को ज़रूरत है तो इधर से नापने की ज़रूरत है। हमने ये कैलकुलेशन करके अभी जस्ट रख दिया था। मैं बोला इतना लंबा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले कैलकुलेशन कर देता हूँ, उसके बाद से वीडियो बना दूँगा। अभी यहाँ देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि ग्रिप साइड से 20 छोड़ना है जिधर ग्रिप पकड़ रहता है, और इधर से 50 छोड़ना है, 50 इधर लिखा हुआ है। जो ब्रेकिंग पॉइंट है वहाँ से 50 छोड़ना है। उसके बाद में जो बीच में जो स्पेस बचता है ना, उसको आपके नाप करके उसमें आपको पॉइंट लेना है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें आपका कितना आया है, इसमें 108.19 आया है। 108.19 जो है ये हमारा रीडिंग है। कब रीडिंग है, हमारा ब्रेकिंग पॉइंट और ग्रिप साइड दोनों का। जैसे यहाँ से हम नाप रहे हैं 50 जहाँ तक पंचिंग आ रहा है उसको छोड़ देंगे। उसके बाद वाला मार्क लेंगे, जिस मार्क तक 50 आ रहा है उसको छोड़ देंगे और उसके बाद नापेंगे। अब उसके बाद कितना नापेंगे, 11 नापेंगे। चलिए गिनते हैं। इसमें 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये रहा आपका, एक और बढ़ेगा, मैं भुला जा रहा था। इसमें क्या है कि ये इधर उधर हिल जाता है ना, तो फिर याद नहीं आता है, क्योंकि जहाँ पे रखा हूँ वहाँ पे तो मैं रखा ही हूँ, लेकिन जहाँ पे मैं इधर ले आकर रखूँगा ना, एक ज़्यादा रखूँगा, क्योंकि ये जो जहाँ मैं रखूँगा वो तो इनिशियल हो जाएगा, उसके बाद से वो चलेगा ना। अभी आप देख सकते हैं 108.12 आ रहा है। अभी आप फिर से जोड़ लीजिए। और ये ग्रिपिंग साइड है, ग्रिपिंग साइड से 20 छोड़ सकते हैं। तो ग्रिप साइड से चलिए देख सकते हैं, यहाँ से 20 तो हमारे पास बहुत से स्पेस है बीच में, इसलिए हमने बोला चलो उधर से नापने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सरिया बहुत बड़ा है, मार्किंग भी बढ़िया हो गया था, कोई दिक्कत नहीं था। अब आप यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ पे जो था हमारा ये रिज़ल्ट था, रिज़ल्ट में वह 108.19 है, तो 108.19 आया था। अभी हमारा फार्मूला है AG + RM / 2000, और उसके बाद से हमारा 108.19 - 100 × 100 8.19। अब 8.19 प्लस ये हमारा UTM हो गया, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये हमारा वेट हो गया, ये हमारा ग्रेड हो गया, वो हमारा स्ट्रेस हो गया। अब ये जो है हमारा kg/मीटर है, तो सबको पता होता है, लेकिन मैं लिखा नहीं था तो बहुत लोग बोलेगा भाई ये खाली वेट लिखे हो, इसमें kg/मीटर कुछ लिखे नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, उसमें लिख देता हूँ भाई। अब यहाँ पे ये जो है हमारा वेट हो गया kg/मीटर का, और ये हमारा 563 ग्रेड हो गया, 661 स्ट्रेंथ हो गया। अब हमने 600 स्ट्रेंथ जो है UTM ले लिया है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और उसके बाद से उसमें भाग कर दिया है 2000 से, और जितना भी आएगा हमने 8.12 से प्लस कर दूंगा। अब ये हो गया आपका AGT, टोटल मैक्सिमम फोर्स, ये आपका निकल गया AGT। तो कभी भी AGT के लिए आप एक चीज़ याद रखें कि बड़े वाला ही सरिया लें, छोटे वाला ना लें। अगर सैंपल टूटने के बाद जो सबसे बड़ा वाला जो लेंथ है उसी लेंथ को लेकर के नापें कभी भी। तो आज तो आप लोगों को AGT दिखा दिया, और AGT का ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर 2 से जो भाग लग जाए, या फिर सम में जो 2 से जो भाग लग जाए, समझ जाइए, उसमें कभी भी आप 10 से पंचिंग करके मार्किंग करके उसके बाद उसको ब्रेक कीजिए सैंपल को,
और आराम से एजीटी और इलोंगेशन बढ़िया से उसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। अब मिलते हैं आपको दूसरे ब्लॉग में, क्योंकि एक्सटेंशन मीटर के साथ।